बहुत समय पहले की बात है। राजापुर गांव में भगवान शिव का एक प्राचीन मंदिर हुआ करता था। मंदिर के पुजारी श्री कृष्ण दत्त जी महाराज भगवान शिव की नित्य बहुत ही प्रेम से पूजा करते थे। और पूजा करके वहीं रहते थे, वहीं खाते पीते सोते थे। एक दिन जब वो सुबह हुए तो एक महिला अपने एक नवजात शिशु को वहाँ छोड़कर चली गई। वह बच्चा वहाँ अकेला पाके रोने लगा। तो कृष्णदेव जब उसकी आवाज़ सुने तो आए बाहर। उन्होंने बच्चे को देखा, उसको उठाया, उसे कुछ खिलाया पिलाया। वो चुप हुआ और फिर प्रतीक्षा करने लगे कि जब इसके माँ बाप आएंगे तो इसे लौटा दूंगा। लेकिन काफ़ी देर तक जब कोई नहीं आया तो वो उसे अपने साथ ले आए और उसे उसका लालन पालन करने लगे। उन्होंने उसका नाम रखा भोले। भोले बहुत ही प्रतापी लड़का था, ज्ञानी लड़का था। जब वो बड़ा हुआ तो भगवान की बहुत ही मन से पूजा करता था। और जब गुरुजी ख़त्म हो गए तो मंदिर की पूरी जिम्मेदारी उसकी जिम्मे आई। एक समय की बात है कि उस राजापुर गांव में एक दिन बहुत बारिश हुई। इतनी बारिश हुई कि पानी रुकने का नाम नहीं लिया। बाढ़ आ गई, सभी लोग वहाँ से छोड़कर लोग चले गए। वहाँ सभी लोगों के जाने के बाद भोले के पास कुछ नहीं बचा तो वो गंगा जल से ही भगवान शिव पूजा करता और उनको खिलाता, अपना भी खाता। भगवान शिव उसकी परीक्षा ले रहे थे और काफ़ी दिन परीक्षा लेने के बाद उनको दया आई और वो स्वयं भोले के पास एक सेठ के नौकर के रूप में प्रकट हुए और एक पोटली पूरा भर के अनाज को ले जाके भोले को दिया और कहा कि मेरे सेठ जो हैं वो बहुत दयावान हैं, वो आपके मंदिर और आपके लिए भोजन देते हैं, इसको आप बनाइए और बाबू को भी भोग लगाइए, अपना भी खाइए। भोले उससे बढ़िया से खीर पुआ बनाते और भगवान को भोग लगाते और अपना भी खाते। ऐसे प्रतिदिन वह भगवान शिव जो हैं उस नौकर का रूप लेकर आते और भोले को पोटली देते थे और कह भोग लगवाते थे। यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा और एक दिन पंडित जी ने कहा भोले ने कि अरे तुम्हारे जो सेठ जी हैं बहुत दयावान हैं, मैं उनका दर्शन करना चाहता हूँ जो इतने धार्मिक हैं कि मुझे प्रतिदिन भोजन खिला रहे हैं। अब कल तुम जाना और अपने सेठ से कहना कि आप दोनों आएँ। भोले ने सोचा, वो कहा कि नौकर ने कहा भोले जो चल रहा है चलने दो, जैसा सेठ सेठानी इतना खाली नहीं है। लेकिन भोले ने जिद किया कि नहीं, सेठ सेठानी को आना ही पड़ेगा। अगर सेठ सेठानी नहीं आए तो मैं भी जो है भोजन नहीं करूँगा। ऐसा कहकर पंडित जी भोले जी उधर चले गए। नौकर वापस हो लिया और इस प्रकार से दोनों के बीच में वार्तालाप होती रही और उस दिन बीता। और अगले दिन जब महादेव प्रकट हुए पार्वती जी के साथ, महादेव जी ने सेठ का रूप और पार्वती माता ने सेठानी का रूप लिया और भोले के पास गए। भोले को अन्न दिया, भोले ने उसका खीर बनाया और खीर जो बना उसको उन्होंने कहा कि आप लोग बैठिए, मैं भगवान को भोग लगा के आप लोगों को प्रसाद देता हूँ। और भोले जो है वह प्रसाद लेकर गए और भगवान शिव को भोग लगाया। और भगवान शिव को भोग लगाने के उपरांत तो वह उस खीर को जो है ले आए और भोले बाबा सेठ को परसा। और सेठ जो थे एक बार में ही पूरा एक थाल पूरा खा लिया। ऐसे करते करते धीरे धीरे पूरा खीर जो है समाप्त हो गया। भोले ने कहा कि अरे सेठ जी, मुझे नहीं पता था कि आपको खीर इतनी पसंद है, नहीं तो मैं और अधिक बनाता। मैं बहुत ही पश्चाताप कर रहा हूँ कि आपके लिए मैं पर्याप्त प्रसाद नहीं बना सका और आप भी नहीं तृप्त हुए और ऊपर से सेठानी जी भी नहीं खा पाई कोई अन्न दाना। तो सेठानी जी जो थी वह उस पात्र में कुछ चावल के टुकड़े थे, उसे उठाया और खाया और कहा कि भोले देखो मेरा भी पेट भर गया। अब उसमें सिर्फ एक दाना चावल का बचा हुआ था पात्र में। भोले ने उसे उठाया और खाया और जैसे ही भोले ने उस चावल के दाने को खाया, भोले की भूख प्यास थकान सब मिट गई। एकदम आनंदित हो गया, उसके ज्ञान के नेत्र खुल गए। और जब नेत्र खुला तो उसने देखा भगवान शिव और माता पार्वती वहाँ खड़े हैं। उनको देखकर भोले उनके चरणों में झुक गया और सादर उनके अंदर विलीन हो गया। वीडियो सब्सक्राइब लाइक कीजिए दोस्तों।